राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम एवं बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी, जो कि विवाह के पश्चात अमेरिका जाकर बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम एवं मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्दी से जल्दी दादी बनना चाहती थी, परंतु मनीषा एवं शुभम ये अच्छी तरह जानते थे कि मनीषा का जॉब करना कितना आवश्यक है। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मनीषा को ही दुखी करने के बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उसकी मुराद पूरी ही हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, परंतु पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। हम अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन बहुत ही दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही हुआ। ऑफिस में काम की वजह से देर तक सोती रही। राधा को ये अच्छा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लगा है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, स्वयं ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी। इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। अब उसकी आंख कैसे नहीं खुली, वह जल्दी जल्दी अपनी कार्य निपटाकर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा स्वयं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। ज़्यादातर उसे रात में देर देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को अधिक सिर पर मत बैठाओ। बहू को अधिक उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा की के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी किया करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती,
उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती। सारे दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका यह फल मिला। उसे मानना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की इज्जत नहीं होती तो वह कभी कभी नौकरी भी नहीं करती। वह भी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के कठिन समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। परंतु उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत अवश्य कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदतन के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उसे डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, परंतु आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज यदि वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारे क्या हाल होते। तुम्हें तो तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना आवश्यक है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ा। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद हो गया और मैं राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ और माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, अपितु मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा जी की बात सुनकर राधा जी की भी आंखें भर आई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनका इतना ख्याल रखती, उनकी कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे की सहायता करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे कठिन समय में अपने ही परिवार की मदद नहीं कर सकती। मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की भी आंखों में आंसू आ गए एवं उसकी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में बहुत ही कठिन समय आता ही इसलिए है कि हम एक दूसरे की अहमियत का पता चल सके, अपनी गलतियों का एहसास होने एवं आगे बढ़कर क्षमा मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं अपितु बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह।